नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। ठीक है, आइए मैं भी करवा देता हूं। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक जो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं उसको आपको बता दूं और वो बताने के बाद एक बार इस क्वेश्चन को आप फिर से प्रैक्टिस करना। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। जो नंबर मैं बताने जा रहा हूं वो है 7, 11 और 13। इन नंबर के बारे में कुछ खास बात कि जब कभी भी इन नंबर से 6 6 6 6 दो 6 रहने देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जो मैं बताने जा रहा हूं उससे रिलेटेड। मान लीजिए कोई डिजिट है 5 5 5 5 4 5 6, ये एक नंबर है 6 डिजिट का और इसमें 6 के 6 डिजिट जो है वो क्या हो रही है आपकी रिपीट हो रही है। तो ऐसा जो नंबर होगा वो हमेशा डिविजिबल होगा किससे? 7 से, 11 से और 13 से। यानी कि जब कभी भी ये नंबर 6 के मल्टीपल टाइम्स आएगा, यानी कि या तो 6 टाइम्स आएगा, 12 टाइम्स आएगा, 18 टाइम्स आएगा, 24 टाइम्स आएगा, 60 टाइम्स आएगा, 66 टाइम्स आएगा, यानी कि 60 के मल्टीपल के टाइम में अपीयर होगा, तो ये वाला नंबर हमेशा आपका 7, 11 और 13 से क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है ना। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 333 अप टू 600 टाइम्स है और मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, तो आपने कहा 600 टाइम्स है, यानी कि 6 के मल्टीपल में है। तो यस, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी क्या होगा? कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब बात समझ आ गई है तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपको नंबर दिया गया है n, जिसके डिजिट्स ये हैं और उसमें जो डिजिट है ना उस नंबर में वो कितने डिजिट हैं? 231 टोटल डिजिट है। और जो नंबर है ये कंप्लीट नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू क्या होगी इफ p इज द मिडल नंबर? अगर p एक मिडल नंबर है। अच्छा एक बात और बता दूं जरा। मान लीजिए मैंने कहा 333 1 2 3 4 5 6 और यहां पर कोई नंबर है और फिर मैंने कहा 1 2 3 4 5 6, है ना। और मैंने कहा कि बताओ यहां पे ऐसा क्या नंबर आएगा कि ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो हमने कहा ये तो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, ये भी पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ही होना चाहिए? तो हमने कहा यहाँ पे क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, है ना। तभी तो ये नंबर कंप्लीटली, देखो यहां तक तो मुझे पता है ये वाला तो कंप्लीटली 7 से डिवाइड होने वाला है, ये 6 भी 7 से डिवाइड होने वाले हैं। यहां पर एक ऐसा क्या डिजिट हो कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो वो क्या ही होगा? 7 ही होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये वाली बात आपको समझ आ गई है। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये एक नंबर है, इसको मैं लिख देता हूं। ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, मैं इसको नंबर को लिख देता हूं पहले। तो ये नंबर लिखा हुआ है 4444 डैश 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 44p 55 डैश 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 55, है ना। अब हमने इसमें जो डिजिट है वो 213 है और हमें ये बात कही गई है कि जो p जो है ना वो मिडल नंबर है। क्या है? मिड वैल्यू है, यानी कि मिडल नंबर है। इससे पहले और इसके बाद वाले नंबर जो हैं, जो डिजिट हैं, वो क्या होंगे? इक्वल में होंगे, है ना। डिजिट का मतलब इससे पहले जितने ये 4 हैं उतने ही इस p के बाद ये 5 है। अब 230 टोटल डिजिट हैं, एक ये हो गया तो यानी कि इन दोनों को इक्वली डिवाइड किया गया 230 में। 230 का अगर मैं हाफ करता हूं तो 115 आता है। इसका मतलब ये वाले जो नंबर है ये 115 टाइम्स है और ये वाले भी 115 टाइम्स है। ठीक है, अब 115 जो है ना वो 6 का मल्टीपल नहीं है। 115 का के आसपास का नंबर कौन है? 114 जो होता है वो आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 6 से। यानी कि इससे पहले पहले 114 नंबर, इससे पहले पहले 114 नंबर प्लस ये एक नंबर, इससे पहले 114 नंबर कंप्लीटली किससे डिवाइड होंगे? हमारे 7 से हो जाएंगे। बच गया हमारे पास यहां पर 4p और इस 5 के बाद 114 जो 5 है वो 7 से डिवाइड होने वाले हैं, तो बच गया हमारे पास 5। यानी कि इतना पार्ट हम मुझे देखना है कि ये डिवाइड करना 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए? तो मैंने सबसे पहले मैंने ऑप्शन से नंबर रखने शुरू किए। तो सबसे पहले मैंने रखा 4 5 5, 7 छक्के 42 और ये 3 5 7 पंजे 35। तो मैंने देखा 5 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये रख के देख लो, चाहे 4 3 5, 7 से 7 छक्के 42
1 5, ये तो डिवाइड ही नहीं होता। इसी तरह से ये भी रख के देखोगे तो ना ये ऑप्शन ना ही ये ऑप्शन। 7 का आपका मन कह रहा होगा 7 7 4 7 5, सो 7 6 के 42, 7 42 और ये बच गया हमारे पास 5 5, करता ही नहीं है ना। तो क्या करेक्ट आंसर है इसका, इस p की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहेंगे 5। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ आ गई, क्योंकि ये बात समझनी जरूरी है। ये हम 115 टोटल थे, कितने थे 115 टोटल थे। 114 जो है 6 का मल्टीपल है, यानी कि यहां वाले नंबर तो सारे के सारे 7 से डिवाइड होंगे, ये एक 4 बच जाएगा। इसी तरह से इस 5 के बाद वाले 114 जो है वो सारे के सारे 7 से डिवाइड होंगे, ये 5 बच जाएगा। यानी कि मेरे को सिर्फ चेक करना था 4p 5 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है। आज की क्लास में इतना ही। अगर और ऐसे भी क्वेश्चन आपको चाहिए जिसमें आप प्रैक्टिस करना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगा और जिसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा और एक आपको देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।